क्या मिर्जा अली इंजीनियर काफिर हो गया? अभी उसकी क्लिप वायरल हो रही जिसमें वो कहते यहूदी और क्रिश्चियन हमारे नबी को दज्जाल समझते थे। जैसे ये वीडियो देखिए। सूरतुल बायदा में अल्लाह ताला ने अहले किताब औरतों के साथ मुसलमान मर्दों को निकाह की इजाजत दी है, ज्यूज और क्रिश्चियंस की औरतों के साथ। मुझे बताएं, ज्यूज और क्रिश्चियंस हमारे पैगंबर को क्या समझते हैं? दज्जाल मानते हैं। हाँ, ये ना कहिएगा कि वो मानते नहीं है, वो कहते हैं दज्जाल है, वो कहते हैं दज्जाल है, क्योंकि जब वो नबी नहीं मान रहे तो फिर दज्जाल क्या हुआ है? तो जो औरत हमारे पैगंबर को, जो हमें हमारी जान, माल, इज्जत, आबरू, औलाद, माँ बाप सबसे बढ़कर अजीज हैं, उन्हें दज्जाल समझे और कुरान इजाजत दे रहा है कि आप उनकी औरतों के साथ निकाह कर सकते हैं। इस वीडियो में वो कह रहा यहूदी क्रिश्चियन हमारे नबी को दज्जाल कहते, पर जब लोगों ने इस पर उंगली उठाना शुरू करा तो कहने लगा मैंने कहते नहीं कहा, मैंने कहा वो समझते हैं। और उसमें मैंने जुमला बोला कि क्रिश्चियंस हमारे पैगंबर को नाउज़ बिल्लाह दज्जाल समझते हैं, कहते हैं नहीं, मैंने बोला वो कहते हैं दज्जाल है, वो कहते हैं दज्जाल है। कहेंगे तो उनके साथ क्या होगी? समझते तो हैं, उनका अकीदा है, जाए मुनाज़िर रखे हुए हैं इतने बड़े बड़े। इसी से समझ लीजिए कि ये कितना बड़ा मक्कार है। अब बात आती कि क्या सच में यहूदी या क्रिश्चियन हमारे नबी को दज्जाल कहते थे? ये आप उनकी ही जबान से सुनो। 27 साल ईसाई रहा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके बाद मुझे इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाई, लेकिन अपने 27 साल के जो मेरा ईसाइयत का ज़माना है, ना ये बात कभी हमने कही, ना हमने अपने प्रीस्ट से कभी ये बात सुनी, ना ही हमने अपने जो मजहबी लिटरेचर है हमारा, ना ही हमने कभी उसमें बात पढ़ी। मोहम्मद अली मिर्जा साहब उन्होंने कहा कि जो अहले किताब है वो हजूर दज्जाल कहते हैं, तो मैंने कहा जी हम नहीं कहते। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में किसी मसीही किताब में, किसी मसीही शख्स को, किसी उस्ताद को, किसी को भी ऐसी कोई बात कहते। ये लोगों ने भी अपनी पूरी जिंदगी में ये बात कभी भी नहीं सुना, और इनकी किताबों में भी ऐसा जिक्र आता जैसे ड्यूटरनॉमी में है कि और उसने कहा रब सिनाई से आया और शेर से उनके लिए रोशन हुआ, वो जबल पारान से चमका और वो 10,000 मुकद्दस लोगों के साथ आया और उसके दाहिने हाथ से उनके लिए आग जैसी शरीयत निकल आई। इस जगह जबल पारान का जिक्र हो रहा और कहा जा रहा वो 10,000 लोगों के साथ आया और उसके दाहिने हाथ से उनके लिए आग जैसी शरीयत। जबल पारान मक्का के इलाके को कहा जाता। ये बात खुद ईसाइयों के वेबसाइट में पूछा गया तो उसके जवाब लिखा कि पारान की जियोग्राफी असल में मक्का थी, इस्लाम आने से 300 साल पहले भी ये मक्का ही था, और जो कहा गया कि 10,000 लोग के बारे असल में वो सहाबा है, ये सीन तब की बताई जा रही जब हुजूर मक्का से मदीने अपने सहाबा साथ आ रहे होंगे। और भी निशानी बताई गई है, पर या तो पहले की किताब उठा लो या तो अभी की बदली हुई किताब उठाओ, किसी में भी हुजूर की शान में इस तरह दज्जाल नहीं कहा गया। असल में यहूदी सोचते थे कि आखिरी नबी उनमें से ही कोई होने वाला है, पर हुजूर मक्का में कुरैश कबीले से हो गए, ये बात उनको पसंद न आई और इसका जिक्र कुरान में भी है, और इससे पहले वो इस नबी के वसीले से काफिरों पर फतेह मांगते थे। तो जब तक लाया उनके पास वो जाना पहचाना उस मुनकिर हो बैठे, तो अल्लाह की लानत हो मुनकिरों पर। यानी इस आयत में कुरान खुद कह दिया कि यहूदी हुजूर को जानते हुए भी उनका इनकार करते थे। इसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि यहूदी सोचा करते थे आखिरी नबी उन्हीं में से कोई होगा, पर जब वो किसी और कबीले से निकले तो बहुत से यहूदी दुश्मन बन बैठे। पर कुरान में इसका कहीं जिक्र नहीं है कि वो यहूदी को दज्जाल कहा करते थे, और न ही हदीसों में इसका जिक्र है। और हमने खुद जो पहले ईसाई थे उनकी जबान से सुना दिया कि उन्होंने कभी ये बात ना पढ़ी ना सुनी, यानी मिर्जा ने अपने तरफ से ये बात गढ़ा। यही सब वजह से मिर्जा पर कुफ्र का फतवा लगा और वो काफिर हो गया। अब मैं उनके स्टूडेंट को कहना चाहता, मिर्जा की तरह पहले किसी का भी वैसा अकीदा नहीं था। हम पहले भी कहते थे कि मिर्जा अपनी तरफ से बात करता है, वो कोई आलिम नहीं है, बस एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। और ये बात तो तुम्हें मालूम होगा, जैसे इज्मा है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाला काफिर है और उस पर अज़ाब इलाही की वहीद जारी है, और उम्मत के नजदीक वो वाजिबुल कत्ल है, और जो उसके काफिर व मुस्तहिक़ अज़ाब होने में शक करे वो भी काफिर हो गया। यानी गुस्ताखी रसूल पर कत्ल वाजिब होती, और यहाँ तक कि अगर कोई उसकी गुस्ताखी में शक भी करे तो वो खुद काफिर हो जाता। मेरा बताने का मकसद मिर्जा के स्टूडेंट को है कि तुम मिर्जा की मोहब्बत में इतना घुल नहीं जाओ कि तुम्हें सही और गलत ना दिखे। तुम सोचोगे भी कि हमारे उस्ताद काफिर नहीं हो सकते, इसकी वजह से तुम खुद अपना ईमान जाया कर रहे हो। वक्त है ठंडे दिमाग से सोचो और सही राह चुन लो। अल्लाह से दुआ है हमें सीधा रास्ता चलाए, रास्ता उनका जिस पर अल्लाह ने एहसान किया, न उनका जिन पर गजब हुआ और न बहके हुए का। अगर मुझे किसी इंसान की शान बयान करनी होगी तो मैं दूसरे वाले की तौहीन, बेइज्जती, गुस्ताखी करूंगा, तभी पहले वाले की शान बयान होगा। अब आप लोग कहोगे ये कैसा बात हुआ, आज तो ये नशे करके आया, पर रुको जरा सब्र करो। यही काम मिर्जा अली इंजीनियर करता जब उसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान दिखाने का बात आए तो अल्लाह के वलियों का खूब मजाक बनाता और एक नारा कहते कि मेरे नबी सा है कोई नहीं, बाम्बे तय शाये ही कोई नहीं। ये वही वली का जिक्र होता जिसके बारे अल्लाह फरमाता, सुन लो बेशक अल्लाह के वलियों पर न कुछ खौफ है न कुछ गम, वो जो ईमान लाए और परहेजगारी करते हैं। और हदीस में है अल्लाह ताला ने फरमाया जो शख्स मेरे वली से दुश्मनी करेगा मैं उसके खिलाफ जंग का ऐलान करता हूँ। और हुजूर फरमाते बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बिखरे हुए बालों वाले, धूल से लटपट होते हैं और लोग उन्हें दरवाजों, महफिलों, इज्जत की जगह से दूर कर देते हैं, लेकिन अल्लाह के नजदीक उनकी इतनी इज्जत होती है कि अगर वो अल्लाह के नाम से कोई कसम खाकर दुआ करें अल्लाह उनकी कसम और दुआ को पूरा कर देता। यानी हमें समझ आया कि अल्लाह के वलियों को किसी चीज का खौफ नहीं होता, और अगर कोई अल्लाह के वलियों से दुश्मनी रखे तो अल्लाह उसके खिलाफ जंग का ऐलान करता है। ये बात खुद अल्लाह फरमाता है। सोचो इतना बड़ा मकाम अल्लाह ने अपने वलियों को दिया, पर मिर्जा अली इंजीनियर
यहाँ वो हुजूर की शान बयान कर रहा और साथ में अल्लाह के वलियों का गुस्ताखी करता। पर बात आती जिस तरह ये हुजूर किस शान दिखाने के लिए औलिया की तौहीन कर सकता, फिर तो ये अल्लाह की शान में नबियों का भी तौहीन कर सकता। यही बात मिर्जा को कही गई तो देखो क्या कहता। तुम लोग ये झूठ बोलते हो कि हम अली भाई से इल्मी इख्तिलाफ करते हैं तो अली भाई जो है वो हमें आगे बदवाएं देते हैं। वो जालिमों, इल्मी इख्तिलाफ कौन सा किया तुम लोगों ने? तुमने सीधा सीधा कहा कि ये शख्स ताज़ीम रसूल नहीं करता और झूठ बोलते हो अपनी तरफ से ये बात करके कि जी इंजीनियर साहब कल को फिर आप ये भी कहेंगे कि अल्लाह के जैसा है ही कोई नहीं, तो नबी ते शाही कोई नहीं, और झूठो तुम पे अल्लाह की लानत हो। यानी आपको इसकी बोली से ही पता चल गया कि ये कभी नबी की शान में ऐसे अल्फाज नहीं कह सकता। पर आपको बता दूं, गुस्ताखी ऐसी चीज है जैसे गोदाम में रखी हुई घास फूस में एक चिंगारी दो और कहो ये तो बस चिंगारी है, पर वही चिंगारी धीरे धीरे पूरे गोदाम में आग लगा देती। वैसे ही गुस्ताखी में तुम अल्लाह के वली से शुरू किए, फिर धीरे धीरे नबी तक भी पहुँच गए। आप खुद देखो। अब जब तौहीद बयान होगी तो गुस्ताखी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि तौहीद का मतलब ही है कि अल्लाह के सिवा कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई बुजुर्ग, कोई बाबा, शाही कोई नहीं, शाही कोई नहीं। तौहीद का तो मतलब ही यही है कि कोई इंसान अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता, खा वो पैगंबर हो या हम इंसान हो, खा वो पैगंबर हो या हम इंसान हो। यानी जिस गुस्ताखी के बारे इसके अल्फाज बता रहे थे कि वो काम कभी नहीं करेगा, पर उसकी गुस्ताखी का गढ़ा भरते ही वो फुट पड़ा। अब मेरी वीडियो को देखने वाले से सवाल, अगर आप आलिम दिन हो या तालिब इल्म हो या जिंदगी में कितनी ही किताब या किसी मौलवी का वीडियो में आपने तौहीद बयान करते करते गुस्ताखी देखा है, ये कैसी बात हुई कि अल्लाह की शान बयान करते करते अब तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में डाका डाल रहे हो। अब जो मिर्जा को सपोर्ट कर रहे, खुदा की कसम तुम इस शख्स को अभी भी नहीं जान रहे हो। इसका जरा सा सपोर्ट तुम्हें कुफ्र के कुएं में धकेल रहा, क्योंकि गुस्ताखों की गुस्ताखी जानकर उसे सपोर्ट करने से बंदा खुद काफिर हो जाता। अल्लाह फरमाता, बेशक जो इज़ा देते हैं अल्लाह और उसके रसूल को, उन पर अल्लाह की लानत है दुनिया और आखिरत में, और अल्लाह ने उनके लिए जिल्लत का अजाब तैयार कर रखा है।